तो चलिए अब देखते हैं कि किसी भी टेबल में रो को अपडेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है बेसिकली, मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस किसी भी रो को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे किसी भी रो को सिलेक्ट करने पर ही, जैसे टेबल पर क्लिक करते ही जो भी रो मैंने सिलेक्ट किया है उसका डेटा सबसे पहले तो इन टेक्स्ट फील्ड में आ जाए। ठीक है, उसमें मैं कुछ अपडेट कर सकूं और अपडेट बटन पर क्लिक करते ही वो तुरंत ही अपडेट हो जाए और ये टेक्स्ट फील्ड वापस से एम्प्टी हो जाए। ठीक है, ऐसा मैं करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टेबल पर क्लिक करना, ठीक है, तो उसके लिए मुझे टेबल पर क्लिक लिसनर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो करते हैं, चलेंगे। यहाँ मैं टेबल पर क्लिक लिसनर लगा देता हूँ, टेबल डॉट ऐड माउस क्लिक लिसनर, क्योंकि हम माउस से क्लिक करेंगे ना, सो ऐड माउस लिसनर। और यहाँ हम, क्योंकि माउस लिसनर में काफ़ी सारे मेथड होते हैं, सारे मेथड मुझे इम्प्लीमेंट नहीं करने, इसलिए मैं उसकी एडेप्टर क्लास का यूज़ कर लेता हूँ, माउस एडेप्टर। ओके, चलिए, और इसी में भी मुझे माउस क्लिक मेथड जो है हमारा उसका यूज़ करना। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने यूज़र ने कौन सी रो सिलेक्ट की है। ठीक है, तो उसकी रो की इंडेक्स ले लेते हैं, तो इंट रो इंडेक्स इक्वल टू टेबल डॉट गेट सिलेक्टेड रो। ओके, चलिए, तो सिलेक्टेड रो हमारे पास आ गई। अब इस रो के ज़रिए हम टेबल से उस रो का डेटा ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए लिखते हैं हम इंट रोल नंबर इक्वल टू मॉडल से हम लेंगे मॉडल डॉट गेट वैल्यू एट, इसमें हमें पास करना है रो का इंडेक्स और कॉलम ज़ीरो, तो ज़ीरो पर हमारा रोल नंबर है। ठीक है, तो इसे हमें पार्स भी करना, मतलब हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो इसे इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह से मैं एज को भी कन्वर्ट कर लूँगा, एज, और एज मिलेगी मुझे 3 पर, मतलब 2 पर। ठीक है, और इसी तरह से मैं नेम ले लूँगा, और नेम होगा मेरा स्ट्रिंग टाइप का, और मुझे कास्ट भी करना पड़ेगा स्ट्रिंग, और नेम होगा मुझे मेरा 0, 1 और 2 पर। ठीक है, चलिए, ये क्या हुआ, नेम। फिलहाल यहाँ क्या किया है मैंने, क्योंकि आपको जानते हैं कि हमने डेटा ऐड किया था। ठीक है, ऐड किया था, तो डेटा ऐड कैसे हुआ था, जैसे पहली रो किस पर ऐड हुई, 0 इंडेक्स पर। ठीक है, और 0 0 0 पर। ठीक है, मतलब पहली रो का पहली वैल्यू ये कहाँ ऐड हुई, 0 0 पर, दूसरी 0 1 पर, तीसरी 0 2 पर, इसी तरह से फिर 1 0 1 2 1 0 1 1 1 2। ठीक है, और 2 0 2 2 2 1 और 2 2, इसी तरह से मुझे ये रीड भी करना पड़ेगा। तो उसी तरह से मैं रीड कर रहा हूँ, मतलब हमारे पास इंडेक्स मिल गई, रो इंडेक्स, देन रो इंडेक्स का 0 मतलब हमारा रोल नंबर, और रो इंडेक्स और 1 मतलब हमारा नेम, और रो इंडेक्स और 2 मतलब हमारा एज। ठीक है, चलिए, अब इन वैल्यूज़ को हम टेक्स्ट फील्ड में सेट भी कर देते हैं, तो t1 डॉट सेट टेक्स्ट, इसमें हम पास कर देंगे रोल नंबर। स्ट्रिंग बनानी है, इसलिए मैं स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह से t2 डॉट सेट टेक्स्ट, इसमें नेम पास करना है, और इसी तरह से t3 डॉट सेट टेक्स्ट,
स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एज। ओके, चलिए तो अभी मैं इसे रन करके देख लेता हूँ। कि माउस के क्लिक करने से हमारा जो डेटा है वो टेक्स्ट फील्ड में पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट रो पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही टेबल पर फर्स्ट रो पर क्लिक किया, उसका डेटा मेरा टेक्स्ट फील्ड में आ चुका। इसी तरह से मैं थर्ड वाले पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं थर्ड वाले भी आ गया। अभी जैसे ही जैसे ये राजू लिखा हुआ है, राजू के आगे मैं लिख देता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ, मान्य करके लिख देता हूँ और अपडेट पर क्लिक करता हूँ। तो ऐसे ही जैसे ऐड के साथ हुआ था ऐसे ही ये अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये जो करंट रो सिलेक्टेड है ये अपडेट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। उसके लिए मुझे अपडेट जो बटन है हमारा उसके साथ एक्शन लिसनर लगाना पड़ेगा। तो b2 डॉट एड एक्शन लिसनर न्यू एक्शन लिसनर। ओके, और इसमें मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अपडेट करते ही ये चीज़ें मुझे जो मैंने ऐड करते वक्त करा था वही चीज़ मुझे यहाँ कोड लिखना पड़ेगा। तो अगर कोई भी फील्ड खाली है तो खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, एल्स पार्ट में हम आ जाएंगे और इसमें मुझे वैल्यूज़ फैच कर लेनी है जो भी हमने फिल की हैं। और फिर क्या करना है, मुझे इस तरह से मॉडल में ऐड नहीं करना, हमें जैसे मैंने सेट वैल्यू गेट वैल्यू की थी ऐसे ही हमें सेट वैल्यू करना। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे एक जो भी रो सिलेक्ट की है वो रो चाहिए। ठीक है, तो गेट इंट रो इक्वल टू टेबल डॉट गेट सिलेक्टेड रो। ठीक है, रो मिल गई। अभी जैसे हमने फैच किया था वैसे ही हम सेट करेंगे, मॉडल डॉट सेट वैल्यू एट ऑब्जेक्ट की वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है हमारा रोल नंबर। ओके, और यहाँ हमारा रो और दूसरा हमारा होगा कॉलम यानी 0। इसी तरह से हम पास करेंगे नेम और एज। ये होगा हमारा 1 पर, ये हमारा 2 पर। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए अभी हम इसे रन करके देख लेते हैं कि ये सही से रन हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं। मैं सेकंड वाले को क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं हमारे जो वैल्यू आ गई हैं अपडेट करने के लिए। जैसे ही मैं इस श्याम सैनी लिख देता हूं अपडेट करके और एज लिख देता हूं मैं 25, तो आप देखेंगे कि सेकंड वाली अपडेट करते ही सेकंड वाली अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने अपडेट पर क्लिक किया तो सेकंड वाली जो हमारी रो है वो अपडेट हो गई जैसा हम चाहते थे। चलिए ऐड भी हमने देख लिया, अपडेट भी हमने देख लिया। आगे देखेंगे कि ये किसी भी रो को डिलीट कैसे करते हैं।